अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 22 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और बीते दिन यानी 21 दिसंबर के लिए जो सऊदी अरब की फटाफट खबरें मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि 7 दिनों के लिए सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बैन कर दिया सऊदी अरब में। साथ ही जो लैंड बॉर्डर है और जो समुद्री रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये बन जा रहा था उसमें कि जो वंदे भारत की फ़्लाइट्स है या जो चार्टर्ड फ़्लाइट चलती है इंडिया के लिए, उनका क्या बनेगा। तो इसके लिए मैंने रात एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उसको देखा है। पता नहीं क्या रीज़न रहा है। तो फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि सभी तरह की फ़्लाइट बंद हुई है। किसी भी कैटेगरी की फ़्लाइट्स के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। और जो वंदे भारत के चार्टर फ़्लाइट के शेड्यूल थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने टिकट ले लिया था, जो टिकट के लिए पैसे जमा कर चुके थे, तो आपका क्या बनेगा। इसके लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से बैन लगा है। एक हफ्ते इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि सऊदी भर में अभी तक कोरोना की जो नई शक्ल आई है यूरोप में, उसका कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन के हवाले से लिखा कि नई शक्ल के कोरोना वायरस के मरीज की सऊदी भर में मौजूदगी के बारे में जो बातें बताई जा रही है, बनाई जा रही है, वो झूठी और बेबुनियाद है। अभी तक कोई भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया जिसमें कोरोना की नई शक्ल देखी गई हो। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की नई शक्ल कैसी है, यानी जो पुराने कोरोना के मरीज थे और नया जो कोरोना एकदम से बदला हुआ है, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा। इसके लिए अभी एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तक सऊदी अरब में कोई मरीज नहीं है। आगे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने कहा कि लोग झूठी और बेबुनियाद बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। जो सच्चे रिसोर्स है उन्हीं से खबरें ले, ताकि किसी तरह की परेशानी में शामिल न हो। स्पोकमैन ने आगे कहा कि अगर आपके मन में कोरोना को लेकर कोई भी डाउट हो तो 937 यानी 937 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मक्का मुकर्रमा रीजन के पुलिस स्पोकमैन मेजर मोहम्मद अल गामदी ने कहा कि पब्लिक प्लेस में गाली गलौज से बातचीत करने पर 3 मर्द और एक औरत को हिरासत में ले लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस स्पोकमैन के हवाले से कहा गया है कि मुलजिमों की गाली गलौज वाली बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस हरकत में आए और मुलजिमों के बारे में जानकारी निकालकर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता का कहना था कि गिरफ्तार होने वालों में 3 मर्द और एक औरत शामिल है, जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिमों को चालान प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट को भेज दिया है, जहां पर उन पर मुकदमा चला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जद्दा के इलाके कॉर्निश पर एक औरत और 3 लोगों में किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस पर उन्होंने आपस में एक दूसरे पर भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए और किसी बंदे ने उनकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर लोगों ने काफी गुस्सा दिखाया और अलग अलग तरह के कमेंट्स करे। पुलिस से इसकी रिक्वेस्ट की कि मामले की छानबीन करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये माहौल खराब कर रहे हैं। और फौरन पुलिस ने एक्शन लेते उनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां पर आगे की पूछताछ होकर उनको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के फैसले के मुताबिक ही आगे की सजा का फैसला होगा। सऊदी अरब की कोशिश के बावजूद यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने 2027 को खजूर का इंटरनेशनल साल करार देने पर अपनी सहमति जताई है। अरबिया.नेट के मुताबिक काउंसिल के 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक होने वाली 165वीं मीटिंग के दौरान CAAG कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। इन सिफारिशों में सऊदी अरब की कोशिश से 2027 को खजूर का इंटरनेशनल साल मनाने पर इत्तेफाक किया गया है, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है। पूरी तरह से मंजूरी लेने के लिए इसे जनरल असेंबली की मीटिंग में पेश किया जाएगा। सऊदी गृह मंत्रालय ने अपने हमवतन सऊदी को कत्ल करने पर एक सऊदी का सर कलम कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अल खर्ज में सर कलम किए जाने वाले शहरी अब्दुल्ला बिन मनाही अल दोसरी ने अपने हमवतन सऊदी फर्राज बिन हम्माद अल दोसरी को फायर करके कत्ल किया था। दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके नतीजे में कातिल ने गोली मारकर अपने हमवतन सऊदी को कत्ल कर दिया था। शरई अदालत या कहे कि इस्लामी अदालत में इल्जाम साबित होने पर उसे कत्ल के बदले कत्ल के इस्लामी कानून के चलते सर कलम करने की सजा सुनाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सुप्रीम कोर्ट और शाही फरमान पर अमल करते हुए कातिल का बीते दिन सर कलम कर दिया। सऊदी अरब में बीते कोविड-19 की रिपोर्ट में काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिली, यानी 168 नए केसों की पुष्टि हुई है, 211 नई रिकवरी रही, 9 मरने वालों की तादाद रही। साथ ही 3000 से ऊपर जो एक्टिव केस चल रहे थे उनका भी आंकड़ा टूट गया है। फिलहाल कुल संख्याओं में देखी तो 3,61,178 कुल केस बन गए हैं, 3,52,089 कुल रिकवरीज है, 6,131 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है।
फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2958 रह गए, जिनमें से क्रिटिकल केस 410 है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सऊदी एंटी ड्रग स्मगलिंग की टीमों ने जद्दा और रियाद में बड़ी तादाद में नशा करने वाली गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 16 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि नशा करने वाली गोलियां स्मगल करने की 2 कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए 1,89,33,000 से ज्यादा नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग के इल्जाम में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 10 सऊदी और 6 अजनबी शामिल है। सऊदी एंटी ड्रग विभाग के स्पोकमैन कैप्टन मोहम्मद अल गामदी के मुताबिक ड्रग की स्मगलिंग की पहली कार्रवाई रियाद में नाकाम बनाई गई, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने 5 सऊदियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 98 लाख से ज्यादा नशा करने वाली गोलियां बरामद हुई। ड्रग स्मगलिंग की दूसरी कार्रवाई जद्दा में नाकाम बनाई गई, जिसमें 5 सऊदी और 5 अजनबी शामिल थे। मुलजिम सऊदी अरब के बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली कपड़ों की शिपमेंट में नशा करने वाली गोलियां छिपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 5 किस्म के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं है। जिन लोगों को वैक्सीन लेने की कैटेगरी से बाहर रखा गया, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना से ठीक हुए अभी 90 दिन से कम टाइम हुआ है। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार आजिल के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से किए जाने वाले सवालों में यह भी पूछा गया था कि फाइजर वैक्सीन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया कि 5 किस्म के मर्द और औरतें ऐसी हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती, जिनमें वो लोग सबसे ऊपर है जिन्हें तेज एलर्जी का मर्ज हो और वो इस मर्ज के लिए बाकायदा इंजेक्शन लेते हो। दूसरी वो औरतें भी इस कैटेगरी में आती हैं जो प्रेग्नेंट है, उनको भी कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती। इसी के साथ जो औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको भी कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना था कि वैक्सीनेशन से पहले डॉक्टर को अपनी बीमारी की हिस्ट्री जरूर बताएं, ताकि कोरोना की जो वैक्सीन है वो किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना करे। सऊदी अरब के 80 रीजन की बल्दिया की जांच करने वाली टीमों ने अपने चेकिंग के दौरे के दौरान मशहूर फिश रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। बल्दिया की तरफ से रेस्टोरेंट के मालिक को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस वजह से रेस्टोरेंट को सील किया गया है, अगर वो कमियां दूर नहीं की गई तो दोबारा रेस्टोरेंट नहीं खुल सकता। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक 80 रीजन में बल्दिया की सेक्रेटरी डॉक्टर वलीद अल हमीदिया कहना था कि बल्दिया में स्वास्थ्य विभाग में खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह की चेकिंग की गई, जहां पर इस तरह का वायलेशन पाया गया। जिस फिश रेस्टोरेंट को सील किया गया था, वहां पर लोगों की सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर काम चल रहा था। फिश पॉइंट पर सफाई भी नहीं की गई थी, जबकि मछली को स्टोर करने के लिए कूलिंग का भी कोई इंतजाम नहीं था। अगर मछली को मुनासिब बर्फ में न रखा जाए तो वो जल्दी खराब हो जाती है। सील किए जाने वाले रेस्टोरेंट में मछली तलने की जगह पर भी साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट पर जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि वहां काम करने वाले वर्करों के हेल्थ कार्ड भी एक्सपायर्ड थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द खुद को सेहत एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करे कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया है सेहत एप्लीकेशन के जरिए। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जिन लोगों को भी अभी तक वैक्सीन दी गई है, उनमें किसी भी तरह का ऐसा कोई नेगेटिव असर कोरोना वैक्सीन का देखने में नहीं आया जिससे घबराने की कोई बात हो। आगे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर किसी भी बंदे को अपने अंदर कोरोना कोई सिम्टम्स दिखे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट भी फ्री है, साथ में जो वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जाएगी वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रहिए। गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर अंत तक बनने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।